RRTS, Rapid Rail Transport System, which is all set to revolutionize the urban transportation. दिल्ली से मेरठ के बीच में जो ट्रेन चलेगी, इस ट्रेन में जो है जो डिब्बे होंगे वो 6 ही डिब्बे होंगे। सराय काले खां, न्यू अशोकनगर और अंत में जाके मेरठ और साथ में मोदीपुरम। तो इन खबरों की मदद से आपने अब तक दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के बारे में काफी कुछ पढ़ और सुन लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब आप इस रैपिड रेल को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे? इस प्रोजेक्ट को कितने पार्ट्स में तैयार किया जाएगा? शुरुआत में आप इस रेल का इस्तेमाल कहां से कहां तक कर पाएंगे? इस रैपिड रेल की खासियत क्या होगी? आखिर किस वजह से रैपिड रेल को बनाने की जरूरत पड़ रही है? क्या ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ट्रेन है या फिर इस कॉरिडोर को बनाने में कोई और भी मदद कर रहा है? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। दरअसल दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन पर काम जारी है, जिसकी पहचान रैपिड रेल के नाम से होगी। मतलब कम समय में लंबी दूरी की यात्रा तय की जा सकेगी। ट्रेन समय के साथ लोगों के पैसे भी बचाएगी। इसके लिए 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसकी मदद से दिल्ली NCR की बीच की दूरी कम की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए पहले फेज में आप दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले कॉरिडोर को 2025 तक पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब आपके मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर क्यूरियोसिटी होगी कि आप जानना चाहते होंगे कि इस प्रोजेक्ट को कहां से शुरू किया जाएगा और कहां पर खत्म किया जाएगा। तो चलिए इस रिपोर्ट की मदद से दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले RRTS प्रोजेक्ट पर डिटेल से बात करते हैं। किसी यात्रा के सफर की शुरुआत बेहतर हो तो क्या बात है। रैपिड रेल 2025 में सफर है दिल्ली से मेरठ तक का। ये सफर जल्द पूरा हो, इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाली रैपिड रेल करीब 30,274 करोड़ की लागत से बन रही है, जो साउथ दिल्ली के सराय काले खां से गाजियाबाद होते हुए मेरठ के मोदीपुरम तक यात्रा कराएगी। इन दो राज्यों के बीच करीब 82 किलोमीटर की दूरी मात्र 1 घंटे में कवर की जा सकेगी, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर होगी। इस 82 किलोमीटर के कॉरिडोर में करीब 25 स्टेशन होंगे। उसके बावजूद 1 घंटे में रैपिड रेल अपना लक्ष्य पालेगी। इस कॉरिडोर में दिल्ली के 14 किलोमीटर के चंक में 4 स्टेशन होंगे। करीब 13 किलोमीटर का कॉरिडोर अंडरग्राउंड बनाया जाएगा और 68 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। एलिवेटेड का मतलब यही होता है कि जो रास्ता बनाया जाता है उसके इधर उधर भी एक दीवार खड़ी कर दी जाती है ताकि कोई जानवर ना आ सके, कोई बाधा ना पहुंचा सके। इस रूट मैप में जो रेड पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं वो दरअसल अंडरग्राउंड लाइन की दूरी बता रहे हैं, जबकि ब्लैक पॉइंट ग्रेड एरिया को दर्शाता है जिसकी दूरी करीब 3 किलोमीटर है। तो ब्लू पॉइंट एलिवेटेड कॉरिडोर को हाईलाइट कर रहा है। इस रेल लाइन में जब रैपिड रेल दौड़ेगी तो कुछ इस तरह की झलक दिखाई देगी, जिसको एनिमेशन की मदद से RRTS ने दिखाने की कोशिश की है। साहिबाबाद रैपिड रेल का सबसे बड़ा स्टेशन होने वाला है, जिसकी भव्यता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इसको हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि पैसेंजर्स को हर तरह की सुविधा मिल सके और लोगों को एक स्मूथ जर्नी प्रोवाइड करवाई जा सके। इसके लिए दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे 82 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए 1200 से ज्यादा पिलर्स को खड़ा किया जा चुका है। On the concourse level, commuters can buy tickets and shop for basic amenities. 2 escalators, 3 staircases, and a lift will ensure hassle-free movement and easy reach towards each of the platforms. The spacious lifts can even accommodate stretchers in rare case of medical emergencies. Automated platform screen doors will prevent accidents, ensuring safe commute. Round-the-clock CCTV monitoring and firefighting systems make it even safer.
State-of-the-art information display boards and system maps provide real-time information for commuters' convenience. The Sahibabad RRTS station will be seamlessly integrated with the UPS RTC bus depot at one side and with an upcoming public transport on the other side. Another passageway leads out to the Sahibabad industrial area and railway station. A third entry exit will provide access to Vasundhara's 1 lakh residents. Provision for easy pickup and drop-off points make it even smoother for commuters. कॉरिडोर के 17 किलोमीटर के सेक्शन को 2023 तक स्टार्ट किया जाना है, जिसके अकॉर्डिंग साहिबाबाद से दुहाई के बीच बनने वाले कॉरिडोर को सबसे पहले वर्किंग किया जाएगा, जिसमें रैपिड रेल की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को जांचा और परखा जाएगा, ताकि जब 82 किलोमीटर के कॉरिडोर को 2025 में शुरू किया जाएगा तब उन सभी खामियों को पहले से दूर करने में मदद मिल सकेगी, जिससे लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा सकेगा। हालांकि इस योजना पर शहरी विकास मंत्रालय ने 2005 में ही काम शुरू कर दिया था और इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 2005 में ही एक टास्क फोर्स भी बनाई गई थी, जिसने दिल्ली एनसीआर को नई कनेक्टिविटी देने के लिए 8 कॉरिडोर की पहचान की, जिसमें दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर कॉरिडोर को सरकार ने हरी झंडी दे दी और बाकी बचे 5 कॉरिडोर अभी भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं। दरअसल रैपिड रेल प्रोजेक्ट काफी कॉस्टली है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दुनिया के कई देशों के साथ आर्थिक समझौते किए हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दुनिया के कई बैंकों से लोन लिया गया है। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट $3,749 मिलियन है, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई और संरचना निवेश बैंक 500 मिलियन का कर्ज दे रहे हैं। साथ ही एशियाई विकास बैंक 1049 मिलियन, जापान 3 मिलियन और इसके अलावा सरकार और कई निवेशकों से 1707 मिलियन जुटाए गए हैं। वैसे फिलहाल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का तेजी से काम शुरू हो गया है। ऐसे में 2025 में जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तब मेरठ से दिल्ली की दूरी महज 1 घंटे के अंदर कवर की जा सकेगी, क्योंकि रैपिड रेल से हाई स्पीड मिलेगी। इसके अलावा लोगों को लाने ले जाने के लिए ट्रेन में अच्छी कैपेसिटी होगी, आरामदायक सीटें होंगी। ये ट्रेन भारत की दूसरी ट्रेनों से हटकर होगी और समय पर पहुंचाने की गारंटी भी देगी। साथ ही अपनी हाई स्पीड की वजह से कम समय में कई राउंड लगाने में भी कैपेबल होगी। रैपिड रेल कॉरिडोर में हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए कम स्टॉपेज रखे जाएंगे, जिसकी वजह से लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा सुविधा होगी, जो कम समय में सफर को पूरा कर पाएंगे। वैसे जब दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत के बीच रैपिड रेल बनकर तैयार होगी तो इससे करीब हर दिन 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट वाहनों का बोझ सड़कों पर कम हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक में फंसने जैसी दिक्कतें भी नहीं होंगी। रैपिड रेल की मदद से करीब 1968 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। 40,908 करोड़ रुपए सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो खर्च होता है उसको बचा पाएगी। 18,224 करोड़ रुपए तेल की खपत से कम करके बचाएगी। 9,763 करोड़ रुपए एक्सीडेंट में होने वाला खर्च से बचेगा, तो करीब 7,843 करोड़ रुपए गाड़ियों पर खर्च होने वाला पैसा बचेगा। इसके साथ ही 4,959 करोड़ रुपए पॉल्यूशन को कम करके बचाया जा सकेगा। रैपिड रेल के स्टार्ट होने से 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगा, जिससे शहरों में पॉल्यूशन कंट्रोल में मदद मिलेगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर होने की उम्मीद है। एक बार अगर ये कॉरिडोर वर्किंग हो गया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी 37% से बढ़कर 63% तक पहुंच जाएगी। हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलने से इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा। कई और शहरों के लिए डेवलपमेंट का नया रास्ता खुलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। मतलब जब दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल दौड़ेगी तो भारत को विकास का एक नया कॉरिडोर मिल जाएगा। इन्हीं सब वजहों से सरकार दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर को
जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दे रही है। इस कॉरिडोर पर दौड़ने वाली ट्रेन के कोच गुजरात के सवाली में बम्बार प्लांट में बनाए जा रहे हैं, जहां 2025 तक 40 ट्रेनों के लिए 210 कोच तैयार करने की कोशिश जारी है, जो पूरी तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। ट्रेन के कोच में गेट पर सेंसर लगे होंगे, जिसकी वजह से यात्रियों के आने जाने पर ट्रेन का गेट अपने आप खुलेगा भी और बंद भी हो जाएगा। ट्रेन के कोच सीसीटीवी से लैस होंगे, वाईफाई की सुविधा होगी, कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट दिए जाएंगे। मतलब लोगों की हर छोटी बड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रैपिड रेल के कोच डिजाइन किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.